हेलो दोस्तों, मैं आपके लेकर आऊँ स्टेट एग्ज़ाम 2024 टीचिंग मेथड अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास स्टेट वालों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यह प्रश्न आपको स्टेट में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो के अंत में और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक आपके, भारत में शिक्षा नीति में भाषा को खालिस्तान रूप में जानते हैं। ए, शिक्षा नीति में भाषा के। बी, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के। सी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के। या डी, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। क्वेश्चन नंबर आपके एक, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, त्रिभाषा सूत्र या फॉर्मूला के। भारत में शिक्षा नीति को भाषा को त्रिभाषा सूत्र या फॉर्मूला के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके दो है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? ए, बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। बी, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यस बी, सी, शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। या डी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बात में विश्वास करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं तीन, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? ए, विद्यार्थियों का ध्यान घटाना। बी, पाठ प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। या सी, कार्यभार को कम करना। या डी, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। क्वेश्चन नंबर तीन, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन की जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके चार है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की अवधारणा में नहीं है? ए, बोधगम्य निवेश। बी, भाषा आधारित कार्य। सी, निवेश उपक्रम। या डी, पृष्ठ पोषण। क्वेश्चन नंबर चार, इसका राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन सी, निवेश उपकरण। निम्नलिखित में से निवेश उपकरण शिक्षण की अवधारणा में नहीं है? बोधगम्य निवेश, भाषा आधारित कार्य, पृष्ठ पोषण, यह तीनों आपके शिक्षण की अवधारणा में शामिल है, लेकिन निवेश उपक्रम आपके शिक्षण की अवधारणा में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पाँच है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? ए, चयन तथा श्रेणियों में बांटना। बी, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। या सी, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना। या डी, अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं पाँच, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं छः, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? ए, निमजन या तल्लीनता। बी, बोधगम्य निवेश। सी, घटना आधारित संभाव्यता। या डी, सहारा देना। क्वेश्चन नंबर छः, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, घटना आधारित संभाव्यता। निम्नलिखित में से घटना आधारित संभाव्यता भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है, शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है? ए, कैसे पढ़ाना है। बी, क्या पढ़ाना है। सी, किसे पढ़ाना है। या डी, कहाँ पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर सात, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, कैसे पढ़ाना है। शिक्षण विधि हमें कैसे पढ़ाना है स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं आठ,
भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का खालिस्तान ज्ञान होना चाहिए। ए अव्यक्त तथा व्यक्त, बी सुस्पष्ट, सी अव्यक्त तथा सुस्पष्ट हों दोनों, या डी विस्तृत। क्वेश्चन नंबर आपके 8, इसका सही उत्तर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन सी, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 9, वर्तनी सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है। ए ड्रिल विधि, बी प्रतिलेखन विधि, सी श्रुति लेखन विधि, या डी प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। वर्तनी सीखने के लिए प्रत्यक्ष विधि एक विधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन वर्तनी सीखने के लिए ड्रिल विधि, प्रतिलेखन विधि या श्रुति लेखन विधि, यह आपके वर्तनी सीखने के लिए विधियाँ हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, कक्षा 80 ठहाकों के बिना एक निरस्त स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से क्या इंगित है। ए रचनाशील अध्यापक की विशेषता, बी पढ़ने की विधि, सी कक्षा का वातावरण, या डी बच्चे के स्वभाव या ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए, रचना अध्यापक की विशेषता। कक्षा 80 ठहाकों के बिना एक निरस्त स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से रचनाशीलता अध्यापक की विशेषता इंगित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप 11 है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ए प्रत्यक्ष विधि, बी ग्रहणशील विधि, सी गतिविधि आधारित अधिगम विधि, या डी अनुभव विधि। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपके 11 में से कितने परसेंट सेव हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या 11 में से कितने परसेंट सेव हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।